वार्म हेलो एंड वेलकम। स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे समीकरण युग्म को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। एक समीकरण युग्म आपको दिया गया है जिसे विलोपन विधि अर्थात एलिमिनेशन मेथड द्वारा सॉल्व करना है। ये समीकरण है, इसको समीकरण नंबर 1 कहता हूँ और इसको समीकरण नंबर 2 कहेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया गया था, विलोपन का जो अर्थ होता है विलोप करना अर्थात गायब करना। यहाँ पर भी हम यही काम करने वाले हैं, किसी एक चर को गायब करने का काम करेंगे, भले ही वो x को करें आप या y को। मेरा ध्यान y की ओर जा रहा है इसलिए क्योंकि अगर मैं इस समीकरण को 2 से गुणा कर दूं, समीकरण 2 को, तो यहाँ 4y आएगा, ऊपर भी 4y है। मैंने कहा था कि गुणांकों को समान करना है ताकि उसे हम गायब करने में हमें आसानी हो सके। तो मैं समीकरण 2 को 2 से गुणा कर देता हूं ताकि गुणांक समान हो सके। ठीक, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, और आप समझ पा रहे होंगे कि 2 से गुणा करने पर फायदा क्या होगा। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर करिए 2 से गुणा, और आप जानते हैं कि 2 से गुणा करने पर, किसी भी समीकरण को गुणा करने पर बाएं पक्ष में और साथ ही साथ दाएं पक्ष में दोनों पक्ष गुणा होते हैं। तो 2 से गुणा करिए, कितना बनेगा 4x माइनस 4y बराबर 2 दूनी 4। इसको बोलता हूं समीकरण नंबर 3। अब आप समीकरण 1 और 3 पर गौर करिए। y का गुणांक 4, साइन को इग्नोर करें, यहां भी y का गुणांक 4। अगर मैं समीकरण 1 और 3 को जोड़ देता हूं तो 4y यहाँ धन का है, यहाँ माइनस 4y गायब हो जाएगा ना, अर्थात विलोपन हो जाएगा। इसकी सहायता से मैं x ज्ञात कर लूंगा। x का मान फिर 1, 2 या 3 में सब्स्टिट्यूट करने पर मुझे y प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब अगला जो ऑपरेशन है वो मैं यूज करने वाला हूं 1 और 3 को जोड़कर। समीकरण नंबर 1 धन समीकरण नंबर 3 इंप्लाइज दैट समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, चलिए 1 और 3 को हम साथ लिख लेते हैं। पहले 3x प्लस 4y दिस विल बी इक्वल टू 10, ये समीकरण 1 है, और समीकरण नंबर 3 है 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। इन दोनों को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जैसे हम जोड़ेंगे तो प्लस 4y और माइनस 4y कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, 3x प्लस 4x, तो ये बन जाएगा आपका 7x, ये तो कैंसिल हुआ, और 10 धन 4 ये बनेगा 14। इम्प्लाइज दैट x का मान अगर मैं ज्ञात करूं तो ये आएगा आपका 14, 7 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में। इम्प्लाइज दैट x का मान जो प्राप्त होगा वो 7 दूनी 14, x का मान मुझे 2 प्राप्त होगा। तो एक चर को विलोप करने पर अर्थात गायब करने पर, y को गायब करने पर x का मान मुझे प्राप्त हुआ 2। ठीक है, अब हम पहले भी ये काम करते आए हैं। x का मान आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 में रखो, चाहो तो समीकरण 2 में रखो, चाहो तो आप समीकरण 3 में भी रख सकते हैं, जहां आपकी इच्छा है। ठीक है ना, तो x का मान अब मैं चलो समीकरण 1 में ही रख देता हूं। x का मान आप चाहो तो 2 में भी रख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर जो x का मान हमको प्राप्त हुआ, इसका मान समीकरण 1 में रख दीजिए। जैसे आप x का मान 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3 इंटू 2 प्लस 4y बराबर 10, तो 3 दूनी हुआ 6, 6 धन 4y बराबर 10। तो 4y बराबर अगर निकालो तो 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 6 इम्प्लाइज दैट 4y बराबर 10 माइनस 6 आपका हुआ 4। इम्प्लाइज दैट y देखें तो 4, 4 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग, तो इम्प्लाइज दैट 4/4 ये हुआ आपका 1। तो यहाँ से आपको y का मान भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है ना, अब आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है नहीं है। आप x और y का मान अपनी समीकरण में रखिए, ये संतुष्ट करना चाहिए। अगर ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है तो निश्चित रूप से आपका जो हल है वो बिल्कुल सही है।
चलिए x का मान 2 रखता हूँ और y का मान 1 रखते हैं। x का मान 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 धन 4 एकम 4, तो 6 धन 4 10 के बराबर आएगा। तो पहली समीकरण संतुष्ट है। ऐसे ही दूसरी समीकरण में रखिए x का मान 2 दूनी 4 माइनस 2 एकम 2, 4 माइनस 2 2 के बराबर आएगा। तो दोनों समीकरण x और y के मान के लिए संतुष्ट हैं, अर्थात आपका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल राइट है। तो आज हमने समझा विलोपन विधि द्वारा समीकरणों को हल करना। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।